बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह ताला आप सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे, भले चंगे होंगे। तो अच्छा जी, आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मसालेदार चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनता है। होता तो ये पुलाव है लेकिन किसी बिरयानी से कम नहीं होता, यानी कि 2 in 1 होता है। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। इसके लिए मेरे पास है 1 किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह धोकर रख लिया है। 3 अदद प्याज हैं, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है। और 3 खाना खाने के चम्मच ही लहसुन है चॉप्ड, और 3 ही खाना खाने का चम्मच अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। 3 टमाटर हैं, 8 हरी मिर्चें हैं, 1 पाव दही है, और यहाँ 3 खाना खाने के चम्मच नमक है, 3 खाना खाने के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर है, और 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर है। ये पाउडर मसाले हैं जो मैंने यहाँ पर अलग कर लिए हैं। अब खड़े मसालों में 2 खाना खाने का चम्मच यहाँ पर ज़ीरा है, और इसमें मैंने 7 से 8 लौंग डाल दिए। अब 3 अदद बड़ी इलायची मैंने अलग कर दी है, और 1 चम्मच के करीब ये साबुत काली मिर्च है, और 2 से 3 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए हैं, और 2 अदद तेज़पात है। ये सारा साबुत खड़ा मसाला है, अलग कर लिया है। और अब मैं यहाँ से जायफल जवित्री भी ले लूँगी। ये मैंने जायफल जवित्री ले लिया है, इसको मैं मोटा मोटा कूट लूँगी और इसका पाउडर बनाऊँगी, और फिर इसे थोड़ा सा यूज़ करेंगे। इसका टेस्ट बहुत तेज़ होता है, इसलिए इसे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। मैं हाफ़ चम्मच से कम करूँगी, और ये फूड कलर है जो मैं बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है, और इसमें 1 कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसमें प्याज डालूँगी। ऑयल गर्म हो गया, इसमें मैंने प्याज डाल दिया। प्याज को मैंने ब्राउन करना है, जिस तरह कौरमे और बिरयानी वगैरह में करते हैं। लाइट ब्राउन नहीं, मैंने सही कलर देना है इसे। प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। अब इसमें से थोड़ा सा गार्निश के लिए निकाल लूँगी, जो मैं बाद में डालूँगी, और बाकी इसी में रहने दूँगी। अब इसमें मैंने वो साबुत सारा खड़ा मसाला, गरम मसाला जो था वो डाल दिया। अब इसे तकरीबन 1 मिनट के लिए सिर्फ इसमें कड़कड़ाना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। और साथ ही मैंने इसमें चॉप्ड लहसुन डाल दिया। गरम मसाला ज़रा कड़कड़ा गया तो इस चॉप्ड लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी होती है। उसके बाद मैंने इसमें अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है। अब इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। और फिर इसमें चिकन ऐड करना है। ये मैंने चिकन डाल दिया है। अब चिकन को इतना पकाना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और अच्छा सा गोल्डन हो जाए कलर। चार से 5 मिनट लगते हैं अच्छी तरह भूनने में। तो एक चिकन का कलर गोल्डन हो गया। देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। ये बहुत टेस्टी बनता है, ये किसी बिरयानी से कम नहीं होता। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से। बहुत मसालेदार, बहुत मज़ेदार होता है ये। अच्छा, अब इसके बाद पाउडर मसाले जो मैंने सारे अलग किए थे और आपको बताया था, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये सारा मैंने इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह यहाँ भूनेंगे। ये देखिए चिकन बहुत अच्छी तरह भुन रहा है यहाँ पर, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब साथ ही मैंने इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं, ताकि टमाटर भी ज़रा सॉफ्ट हो जाएं।
टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं दही ऐड करूँगी। इसमें मैंने 1 पाव दही डाल दिया है। दही डालते ही इसकी शक्ल देखिए कितनी अच्छी सी हो गई है। अभी सारा काम इस टाइम हाई फ्लेम पे ही हो रहा है और जल्दी जल्दी चीज़ें डाली जा रही हैं। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाऊंगी ताकि चिकन गल जाए। 7 मिनट बाद मैंने कवर हटाया है इसका, तो देखें इस कितना बेहतरीन सा तैयार हुआ है। ये कौरमा बहुत अच्छा है। ये इसी तरह भी रोटी के साथ बहुत अच्छा लगे, लेकिन हमने तो खैर इसका पुलाव बनाना है, तो इसे अच्छी तरह भूनना है। इसकी भुनाई ज़्यादा अच्छी करनी है हमें। तो साथ ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अच्छा, मैं इसके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 किलो चावल मैं बनाऊँगी। तो ये मेरा जो बाउल है ये एक था 1.5 किलो चावल का, तो मैंने इसी से नाप रही हूँ पानी। तो एक के ये 2 पानी के बनते हैं, लेकिन मैं 2 नहीं डालूँगी, मैं 1.5 डालूँगी बाउल। तो इससे चावल बिल्कुल सही खिले खिले बनेंगे। कभी भी डबल पानी नहीं डालना चाहिए, उससे थोड़ा सा कम ही रखना चाहिए। तो ये मैंने 20 मिनट के पहले चावल भिगो दिए थे। ये कर्नल चावल है, तो इसे 20 मिनट मैंने भिजाई दे दी है। तो यहाँ पानी बॉयल हो गया है चावलों का। तो अब मैं इसमें सारे चावल ऐड कर दूँगी। इस वक्त आप इसमें नमक मिर्च चख सकते हैं। तो अगर आप अपने हिसाब से नमक मिर्च आपको कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा जायफल जवित्री का पाउडर है, इसका जायका बहुत तेज़ होता है, वो मैंने कूट लिया था और थोड़ा सा डाला है। और मैंने 8 साबुत लाल मिर्चें भी डाल दी हैं। ज़रा हमारे पसंद की जाती हैं और बिरयानी में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये बिरयानी नुमा कौरमा बन रहा है। तो पानी तैयार हो गया, बॉयल हो गया, तो इसमें मैं अब सारे चावल ऐड कर दूँगी। ये देखिए पानी बिल्कुल सेट बैठा है। चावलों से तकरीबन 2 इंच पानी ऊपर होना चाहिए, तो चावल सेट रहते हैं, फिर वो टूटते नहीं हैं। मेरा भी पानी इतना थोड़ा सा ऊपर ही है इसके चावलों के। अब इसे पकाएंगे हम थोड़ा सा ढक्कन हटा के। तो ये 5-6 मिनट पका तो इसका पानी खुश्क हो गया। तो बस अब इसे हम दम लगाएंगे। इसमें मैंने जूलियन कट थोड़ी सी अदरक काट के रखी हुई थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं दम पे ये डाल देती हूँ। और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने डाल दी है। और फूड कलर मैंने थोड़ा सा पानी में घोल कर रखा हुआ था, वो मैं थोड़ा थोड़ा सारी जगह डाल रही हूँ इस तरह। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, जिससे हमारी ये पुलाव बिरयानी की लुक में आ जाएगा। आप देखिएगा इंशाल्लाह, और आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसे दम लगा दिया। 10 मिनट बाद मैंने दम खोला है। अब मैं इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह। तो पहले ये एक टिप है, थोड़ा से फोक की मदद से थोड़ा सा हिला लेना चाहिए, इससे चावल टूटते नहीं हैं और ज़रा अलग अलग हो जाते हैं। तो बाद में मैं बड़े चम्मच से हिलाऊंगी, मगर थोड़ा थोड़ा सा मैं इस वक्त शुरू में फोक की मदद से हिला रही हूँ। ये देखें बहुत ही खूबसूरत इसकी शक्ल आई है। ये पुलाव किसी भी बिरयानी से कम नहीं है, बहुत ही मज़ेदार बना था ये। आप इसे बनाइए, टेस्ट कीजिए और इन्जॉय कीजिए। ये देखें बहुत ही मज़ेदार ये बना है और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि ये सादा सा पुलाव है। तो इसे आप ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंजॉय कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और नई डिश के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।